अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। 13 और 14 अक्टूबर की रात को जो मुरीदके में इंसिडेंट हुआ था, तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था उनके पुरअमन धरने में। और उस दिन से लेकर अभी तक जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी और उनकी जो बड़ी लीडरशिप है वो उस दिन से गायब है। अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा कि वो जिंदा भी हैं या कि शहीद हो चुके हैं। अगर जिंदा हैं तो किसके पास हैं। लोगों का यही ख्याल है कि वो एजेंसियों के पास हैं या पुलिस की तहवील में हैं। बहुत सारी वीडियोस इस बारे में वायरल हो रही हैं। एक सीनियर सहाफ़ी हैं अल्ताफ़ साहब, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। वो वीडियो मैं आपको यहाँ पर सुनवाता हूँ। वो वीडियो आप सुने और उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। से और ये सूरत हाल इसलिए पैदा हुई है कि हुकूमत ने बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है तहरीक लब्बैक के सरबराह के हवाले से कि भाई वो कस्टडी में है, हमारे हिरासत में है। लेकिन हुकूमत ने, चाहे वो हुकूमत पंजाब हो, चाहे फेडरल हुकूमत हो या हमारी एजेंसी हो, किसी ने भी इस बात का जो है यानी इकरार नहीं किया है कि तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब जो है उनकी तहवील में है। तो अब जो है चेमगोइयां की जा रही हैं, क्या आराइयां की जा रही हैं। कोई ये कह रहा है कि एजेंसियों की तहवील में है, कोई ये कह रहा है कि वो इस्लामाबाद के अंदर है, कोई कह रहा है कि वो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं, कोई ये कह रहा है कि वो कश्मीर में है और कश्मीर से फिर वो यानी खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे। लेकिन किसी के पास भी जो है अभी तक कन्फर्म जो है इस हवाले से बात नहीं है कि अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब कहां हैं। तो सूरत हाल इस वक्त बहुत ही पेचीदा हो गई है। और क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो है अब तक ऑपरेशन जारी है, अब तक पंजाब के अंदर कार्रवाई जारी है, अब तक तहरीक लब्बैक के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। और अगर वहां पर कोई कारकुन जिम्मेदार नहीं मिलता है तो घर में तोड़ फोड़ की जाती है और खवातीन को जदोकोब भी किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल है और इस तरह से एक खौफ की फजा जो है वो बनाने की कोशिश की गई है ताकि कोई जुल्म के खिलाफ बोल ना सके, जुल्म के खिलाफ जो है कोई आवाज ना उठा सके। और तमाम जो दूसरे लोग हैं, वो दूसरी तंजीमें हैं, दूसरी पार्टियां हैं, वो चाहे वो सियासी पार्टियां हों, चाहे वो मजहबी पार्टियां हों, वो जो है खौफ का शिकार हो जाएं और वो डर के मारे दुबक कर बैठ जाएं। तो यही सूरत हाल जो है पंजाब के अंदर तहरीक लब्बैक के हवाले से की जा रही है। और तहरीक लब्बैक के सरबराह बड़ी मारूफ वो शख्सियत है, उनको जो है पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है इस हवाले से। लेकिन उनका इस तरह से गायब होना और हुकूमत की जानिब से कोई भी क्लियरिटी से ये जो है नहीं बताना कि भाई वो हमारे पास नहीं है और ना ही ये इकरार करना कि वो हमारे पास है। तो सूरत हाल बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई है, पेचीदा हो गई है। और अब क्या सारा ये जो है जन्म ले रही है कि तहरीक लब्बैक के सरबराह असल में हैं कहां। तो कोई अब जो है ये कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान वो चले गए हैं, वो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं और तहरीक लब्बैक जो है मुसल्ला यानी हुकूमत के खिलाफ कोई जदोजहद का प्लान बना रही है। ये तमाम जो है वो प्रोपेगेंडा जो है इस वक्त किया जा रहा है। पहले ये कहा गया पुलिस की जानिब से कि वो जो है यानी आपने देखा कि आईजी पंजाब सीसीडी के जो यानी हेड हैं यानी चट्टा साहब वो, और इसी तरह होम सेक्रेटरी जो है वो वहां पर जो है आपने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने, और उन्होंने एक दावा किया था और वो भी मज़का खेज वो दावा उनका था। और उन्होंने ये दावा किया था कि तहरीक लब्बैक के सरबराह को जो है यानी उनके लोग जो है पुलिस से छुड़वा कर ले गए। और उनके साथ बैठे हुए होम सेक्रेटरी जो है उनकी इस बात पर वो हंस पड़े। उनकी ये हंसी जो है वो बता रही है कि तहरीक लब्बैक के सरबराह जो यानी जो वो कह रहे हैं आईजी पंजाब कि वो झूठ है। और तहरीक लब्बैक के सरबराह मेरे ख्याल के अंदर जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एजेंसियों के तहवील में और
पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एजेंसी है ISI, उसकी तहवील में ये जो है बताया जा रहा है। और बाकी जो है वो क्या सराहियां की जा रही हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबरा अफगानिस्तान चले गए हैं, इसी तरह मानसेरा और यानी वो कश्मीर, ये तमाम एक यानी वो तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। पहले तो ये ख्याल था कि शायद कोई इनका इनकाउंटर ना कर दिया जाए, यानी सूरत हाल ऐसी वो हो रही थी कि तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब और इसी तरह उनके छोटे भाई मुफ्ती अनस रिजवी साहब का जो है कोई अनकाउंटर यानी इनकाउंटर ना कर दिया जाए, क्योंकि जब वो पुलिस ने कहा और उज़मा बुखारी साहबा जो है उन्होंने ये कहा कि हम उनके यानी लोकेशन हमने ट्रेस कर ली है, उनका हमें पता चल गया है कि वो कहाँ हैं, वो जल्दी अपने आप को जो है कानून के हवाले ये कर दें। तो सूरत हाल फिर जो है यही थी कि भी जो IG पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके साथ जो है CCD के हेड को बिठाया गया था, इसीलिए कि अवाम के अंदर खौफ व हरास इससे जो है फैले, लोग कारकुनान बाहर ना निकले। तो सूरत हाल ये है, लेकिन एक अहम जरिए ने जो है ये बताया है कि इस वक्त पाकिस्तान यानी तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं और ISI की वो तहवील में है। तो सूरत हाल जो है यानी कन्फर्म जो है हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन मुबैना तौर पर जो है ये बताया जा रहा है कि वो इस वक्त इस्लामाबाद और ISI की तहवील में है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, और ये टॉपिक है तहरीक लब्बैक के हवाले से ही, और एक वीडियो वायरल हो रही है इस वक्त और बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। और उस वीडियो में बताया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं उन पर जुल्म किया गया, तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च पर ताकत इस्तेमाल की गई। जी नाजरीन, वीडियो आपने देख ली। ये थे सीनियर सहाफ़ी अल्ताफ साहब जो कि सरेआम यही कह रहे थे कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी और उनके भाई जो हैं वो एजेंसियों की तहवील में हैं और उनको इस्लामाबाद में रखा गया है। तो मैं यही बात करना चाहता हूं कि अगर वो एजेंसियों की तहवील में हैं या पुलिस या CCD के पास हैं तो उनको अदालत में पेश किया जाना चाहिए, अदालत में केस चले ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आईन पाकिस्तान जो 1973 का आइन है उसके तहत हर मजहबी और सियासी जमात को और हर बंदे को पुरअमन जलसा और धरना देने का हक कानून में हासिल है। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस हक से क्यों महरूम किया गया? और अगर उन्होंने धरना दे ही दिया था तो उसके ऊपर ताकत का जो बेहमाना इस्तेमाल था वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कर भी दिया है, तो उनकी जो डेड बॉडीज हैं उनको गायब किया गया है। वो डेड बॉडीज भी उन शोधा की वारसों को नहीं दे रहे, और ये भी सुनने में आ रहा है कि डेड बॉडीज के एवज जो पुलिस है वो 1 लाख रुपए मांग रही है। और यहाँ पर ये जो दूसरी तरफ वाला मामला है अल्लामा साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी और उनकी मजलिस के जो टॉप के रुकन हैं उनको जो गायब किया हुआ है, ये सरासर इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है और आईन पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी है। मैं हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि उनको अदालतों में पेश किया जाए और उनको सफाई का मौका दिया जाए। ये फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।